कि इतने लंबे समय से वाल्मीकि समाज के सांसद होने के बाद कोई भी कार्य वहां क्यों नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? जो सांसद है उस क्षेत्र का। वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न हो रहा है लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर रहा। हमारा आदमी, हमारा प्रतिनिधि जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं, अगर वो काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ समाज को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर समाज आवाज उठाएगा तो ऐसे लोगों को काम करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा तो इनकी कुर्सी बदल दी जाएगी। इनकी कुर्सी बदल दी जाएगी अगर समाज का काम नहीं करेंगे तो इसलिए समाज को आवाज उठानी बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, मैं विकास डिस्ट्रिक्ट इंडिया और इस समय मैं नेहरू पार्क के भगवान वाल्मीकि आश्रम में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं गुरु जी स्वामी विवेकानंद महाराज जी। उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो हाथ फंस गए थे। क्या है पूरा मामला और क्या समस्याएं हैं वहाँ पर, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो गुरु जी, क्या है पूरा मामला? आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो ये हाथरस जिले में एक गांव है मीते, और ये नगर पालिका हाथरस में पड़ता है। मीते गांव वार्ड नंबर 6। वहाँ की सभासद हैं जयश्री वाल्मीकि। उनके पति रमेश जी का देहांत हो गया था, तो उनके दाह संस्कार में मैं गया था। वहाँ मैंने जाकर के देखा कि दाह संस्कार के लिए जो शमशान घाट होता है वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे बारिश हो रही थी, अब बारिश में दाह संस्कार कैसे होगा? शाम का समय हो गया, एक टीन शेड वहाँ पड़ा होता, पानी की व्यवस्था होती, जो ये जरूरत की चीजें हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बारिश में भीगते हुए और लोगों ने ऊपर चद्दर तान करके दाह संस्कार की व्यवस्था की, जो बहुत ही शर्मनाक थी। और इसलिए और ज़्यादा वो शर्मनाक हो जाती है कि वहाँ से वाल्मीकि समाज के एक लंबे समय से कई सांसद रहे हैं, जिनमें किशनलाल दिलेर जी एक लंबे समय तक सांसद रहे, विधायक रहे। उसके बाद उनके पुत्र राजवीर दिलेर वहाँ से सांसद रहे। आज वर्तमान में अनु वाल्मीकि वहाँ के सांसद हैं। वाल्मीकि समाज के 3 सांसद और विधायक होने के बाद दाह संस्कार करने के लिए कोई व्यवस्था न होना, ये बहुत ही दुख का विषय था। तो इसलिए मैंने वहाँ खड़े होकर के वो वीडियो बनाई, समाज को ये बताने के लिए कि इतने लंबे समय से वाल्मीकि समाज के सांसद होने के बाद कोई भी कार्य वहाँ क्यों नहीं हुआ। मैंने तमाम लोगों से वहाँ पर चर्चा की कि भाई अपने ये सांसद रहे हैं, इन्होंने कभी समाज के लिए किसी तरह के कोई कार्य किया है? वहाँ पता लगा कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। अभी जो कि वहाँ की सभासद हैं जयश्री देवी, जिनके पति का देहांत हुआ था, वो सभासद हैं। सभासद बनने के बाद उनको सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला और 3 साल से वो सभासद हैं। उनको अपने क्षेत्र में विकास क्या होना है उन्हें ये पता ही नहीं है। उनसे आज तक न कोई अधिकारी मिला, न उनसे कोई कर्मचारी मिला। वहीं का एक व्यक्ति ब्राह्मण समाज का नरेंद्र तिवारी, जो उनका प्रतिनिधि बनकर के 3 साल से कार्य करता आ रहा है, उसने कोरे कागज पर साइन करवा लिए, मोहर अपनी बना के रख ली और वो सारे कार्य कर रहा है। सभासद को पता ही नहीं है। जब ये बात सभासद ने सांसद जी से कही, अनु वाल्मीकि से, तो सभासद जी के पति जो जिनका देहांत हुआ वो कैंसर से पीड़ित चल रहे थे, एम्स में उनका इलाज चल रहा था। जो प्रतिनिधि था उसके कॉलेज में वो ड्यूटी करते थे, कॉलेज में सफाई कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनकी सैलरी रुकवा दी। जो
प्रतिनिधि बन के काम कर रहा था, जब उन्होंने प्रतिनिधि पद से हटा दिया सभासद जी ने, तो उसने सैलरी रुकवा दी। 4 महीने से सैलरी नहीं मिली कर्मचारी की। कैंसर से पीड़ित है, वाल्मीकि जाति से है। अब आप बताइए, जिसको कैंसर से पीड़ित जिस परिवार पर इतनी आपत्ति पड़ रही है, मुसीबत का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है, उनकी सैलरी न मिलना और उस पीड़ित कैंसर से पीड़ित कर्मचारी की दवाई गोली तक के लिए पैसे न होना, परिवार के पास रोटियों के पैसे न होना, इससे दुखद और क्या हो सकता है। ये बात भी मेरे पास आई, ये दर्द उन्होंने बयां किया कि मेरे साथ किस तरह से सभासद होते हुए भेदभाव हो रहा है। मैंने जब शिकायत अनु वाल्मीकि से की तो मेरे पति की सैलरी रोक दी और आज वो बिना पैसे के इलाज के वो समय से पहले संसार छोड़ करके चले गए। इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने स्वयं अनु वाल्मीकि से संपर्क किया और मैं ये सारी समस्या उनको अवगत कराई। मैंने कहा आप DIOS को अगर फोन कर देते हैं तो वो इनकी तनख्वाह देता रहेगा तो कम से कम इलाज के पैसे तो मिलते रहेंगे। लेकिन मेरे कहने के बाद भी अनु वाल्मीकि ने उस परिवार की कोई मदद नहीं की। आखिर में अनु वाल्मीकि ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अब आप बताइए, जो सांसद है उस क्षेत्र का, वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न हो रहा है लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर रहा। इसलिए मेरे पास इस मुद्दे को समाज के बीच में उठाना कि किस तरह से हमारे लोग समाज की अनदेखी करते हैं, समाज को पीड़ित होता हुआ देखते रहते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान देने की समाज को जरूरत है। आज राजनीति में इस तरह के लोगों को लाने की समाज को जरूरत है जो समाज के दर्द को समझे और समाज की पीड़ा को समझकर समाज के कार्य करें। इसलिए मैंने वहां पर इस स्थिति को देखा कि एक सफाई कर्मचारी जो कैंसर से शरीर छोड़ता है, उसको सम्मान स्वरूप दाह संस्कार की जगह भी नहीं मिली, उसका ठीक से संस्कार भी नहीं किया जा सका। पन्नी तान करके लोगों ने उसकी चिता को तैयार किया क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही थी और वहाँ टीन शेड न होने के कारण सभी लोग भीग रहे थे, मैं भी वहाँ भीग रहा था। इसलिए मुझे दुख हुआ और वो वीडियो मैंने बनाई और मैंने लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया जिसके विषय में आप कह रहे हैं। जी, क्या लगा समाज में तो इस तरीके की समस्याएं हैं हर तरफ है। देखिए, हमारा आदमी, हमारा प्रतिनिधि जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं, अगर वो काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ समाज को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर समाज आवाज उठाएगा तो ऐसे लोगों को काम करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा तो इनकी कुर्सी बदल दी जाएगी। इनकी कुर्सी बदल दी जाएगी अगर समाज का काम नहीं करेंगे तो इसलिए समाज को आवाज उठानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये पूरे मामले पर गुरुजी ने अपनी बात रखी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस तरीके की समस्याएं वाल्मीकि जाति के साथ लगातार पूरे देश में हो रही हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।